Good morning, officers. You are watching class number 36 of Indian Geography और I am संभव जैन. I am in speaking in English. बस जे नहीं बोल पाता मैं. I am speaking in English. बाकी तो बोल लेता थोड़ा बहुत. हंसते मुस्कुराते हुए अपन ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. इंडियन ज्योग्राफी अब बिल्कुल अपनी आखिरी लम्हों पे है. बस कभी भी ये ख़त्म हो सकती है कि नहीं. बिल्कुल ज़िंदगी जी ली इसने. 36वीं क्लास आ गई और आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज. इससे पहले अपन ने ये टॉपिक दिखा था खनिज वाला. वो खनिज वाला संसाधन हो गए, तो ये ऊर्जा वाले संसाधन है साहब. कॉपी पेन आ ही गया होगा हंसते मुस्कुराते हुए. अब आप लिखना, कहानी और समझना, कथा समझना शुरू करो और लिखते जाओ आराम से आनंद के साथ. देखो, जो एनर्जी होती है ना दोस्तों, एनर्जी वो दो तरह की होती है. जो ऊर्जा होती है वो दो तरह की होती है. एक होती है दोस्तों नवीकरणीय. इंग्लिश में इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी. मतलब रिन्यूएबल इसका वर्ड चलता है इंग्लिश में, समझ में आ जाएगा आपको. एक होती है अनवीकरणीय. इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब अनवीकरणीय को इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, या ए और होता है. अब अंग्रेजी तो हमारी ऐसी है ही, ऐसी होती है स्पेलिंग. ठीक है साहब. अब समझो ये क्या क्या होता है. नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल. आपने वर्ड सुना होगा कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू कराना है. रिन्यू कराना एक जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि दोबारा से सही कराना है. यही तो होता है इसका मतलब. कि इसका मतलब ये एनर्जी के लिए अगर बात हो रही है, तो ऐसी एनर्जी जो फिर से रिन्यू हो जाती है. फिर से रिन्यू होने का मतलब फिर से प्राप्त हो जाती है. भाई लाइसेंस अगर रिन्यू हो रहा है, इसका मतलब फिर से प्राप्त हो रहा है, फिर से सही होकर प्राप्त हो रहा है. तो ऐसी एनर्जी कहलाती है नवीकरणीय. और अनवीकरणीय वो होती है जो एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है. इसका मतलब अगर एक बार कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर वो रिन्यू नहीं हो पाएगी, दोबारा हासिल नहीं हो पाएगी, दोबारा सही नहीं हो पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए. उसको कहते हैं अनवीकरणीय. अब आप समझ लो, पहले तो ऐसे लिख लो कि पुनः प्राप्त होने योग्य ऊर्जा संसाधन, वो आपके कहलाते हैं नवीकरणीय. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो देखो, जैसे सौर ऊर्जा है. सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाती है. मान लो आज आपने पूरे दिन सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया और उससे आपने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, लाइट बना ली. फिर आ गई दिन में, तो आपने ये काम कर लिया. फिर आ गई रात में आपको सोलर एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि सूरज रात में है ही नहीं. चंदा मामा जाग गए, सूरज चाचू सो गए. गाना सुना है, चंदा मामा जागे सूरज चाचू सोए. मुन्ना भाई MBBS का ये गाना है साहब. तो रात में तो काम खराब हो जाएगा, मतलब एनर्जी का. वैसे तो तुम में रात में ही एनर्जी आती है, तुम्हारे शरीर की सारी एनर्जी रात में जगती होगी, लेकिन बात तो सौर ऊर्जा की चल रही है ना, तुम्हारी ऊर्जा ही थोड़ी चल रही. तो लेकिन जो अगला दिन होगा, अगले दिन तो फिर से हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे ना, क्योंकि रात के बाद तो सवेरा आता है. तो ये हो गई ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर सौर ऊर्जा. इसी तरीके से दोस्तों पवन ऊर्जा. हवा कभी रुकेगी? आप बताओ. आज हवा बंद हो गई तो कल हवा चलेगी. है हवा हवा हो हवा मुझको हवा दे. गाना सुना है कि नहीं, बहती हवा सा था वो. हवा पर तो बहुत सारे गाने हैं. ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, है बहती हवा सा था वो. मेरे गाने भाई साहब हर एक पे याद है. एक दोस्तों इसी तरीके से ज्वारीय ऊर्जा होती है. जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो कभी रुकेगा? तो वो तो रिन्यू हो जाएगा. ऐसे ही भूतापीय ऊर्जा होती है. जो ज़मीन के अंदर जो एनर्जी बनती है, वो कभी ख़त्म होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी. इसका मतलब पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जाएं हैं. ये आपके मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए. अब देखो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा. इसका मतलब हो जाएगा ऐसी ऊर्जा जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता. तो पुनः प्राप्त न होने योग्य ऊर्जा संसाधन. जैसे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे दोस्तों. तो देखो, अगर एक बार कोयला ख़त्म हो गया तो तुम जिंदगी भर कोयले की कितनी भी दलाली कर लेना, कोयला नहीं मिलेगा साहब. है कि नहीं. पेट्रोल अगर गाड़ी में ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल डीजल वगैरह, ये अगर गाड़ी में ख़त्म हो गए
तो आपको ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, रिन्यू थोड़ी कर सकते आप इन्हें। अगर वो दुनिया से पेट्रोल ख़त्म कर दिया जाए तो ख़त्म हो गया, फिर कैसे बना पाओगे। इसी तरीके से दोस्तों प्राकृतिक गैस, गैस जो होती है प्राकृतिक गैस ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। इसी तरीके से शेल गैस जो चट्टानों में पाई जाती है, शेल गैस ये भी ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। इसी तरीके से परमाणु ऊर्जा, ये भी आपकी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। तो ये सब एग्जाम्पल मैंने नॉन रिन्यूएबल के दे दिए साहब, समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा ये जो इन चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं वो किसको क्या बनाने में करते हैं, वो बनाने में करते हैं लाइट, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए हम करते हैं, ताकि भाई साहब घर में बिजली आ सके। भैया बिना बिजली के तो देश रुक जाएगा ना। ऊर्जा संसाधनों का ज़्यादातर इस्तेमाल बिजली बनाने में ही किया जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं अपन कि किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, किस चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। देखो साहब, लिखो विद्युत ऊर्जा के स्रोत, विद्युत ऊर्जा के स्रोतों का उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार क्रम। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बिजली बनती है वो बनती है कोयले से। कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा बिजली बनाने में इंडिया में सबसे ज़्यादा सहायक है। कोयले के बाद जो नंबर आता है दोस्तों वो आता है नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा का। यानी सबसे ज़्यादा हम कोयले से बिजली बना लेते हैं, फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी से बना लेते हैं। ठीक साहब, इसके बाद हम बनाते हैं दोस्तों पानी से, जल विद्युत ऊर्जा से। जल विद्युत जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उससे बना लेते हैं। ठीक है साहब, तो ये आपने समझ लिया कि सबसे ज़्यादा कोयले से, फिर नवीकरणीय ऊर्जा से, फिर जल विद्युत से। ठीक साहब, इसके बाद फिर किस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, फिर कर लेते हैं हम प्राकृतिक गैस का। प्राकृतिक गैस से भी बिजली बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोयले से, फिर नवीकरणीय ऊर्जा से, फिर जल विद्युत से, फिर प्राकृतिक गैस से। इसके बाद हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद हम करते हैं दोस्तों परमाणु ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा। ओके, और आखिरी में हम जो सबसे कम इस्तेमाल कर पाते हैं वो कर पाते हैं तेल का, क्योंकि तेल तो निकल ही गया जब इतनी सब कुछ चली गई तो तेल निकल गया साहब सबका। तो कोयला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने में, फिर नवीकरणीय ऊर्जा, फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फिर प्राकृतिक गैस, फिर परमाणु ऊर्जा, और आखिरी में तो तेल निकल ही जाता है। देखो ऐसे याद रखना कि आखिरी में तो तेल निकलना ही निकलना है। कोयला का तो आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा कोयले से इस्तेमाल होती है, फिर नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक, फिर जल से, फिर प्राकृतिक गैस से, फिर परमाणु ऊर्जा से, फिर तेल से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके पेपर में काम आने हैं वो देख लो साहब। ठीक है, और सब बढ़िया चल रहा है। आओ तो मैं कोयले की दलाली में हाथ काले करवाऊँ तुम्हारे। कोयला को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कोल है, कोल, कोल को समझते होगे ना, कोयला साहब। कोयला एक पिक्चर भी है शाहरुख खान की, बड़ा अच्छा गाना है उसमें, जोश न खुद कोई होश में देखने वाला है। हम तो गाने आने खूब सुनते हैं, पिक्चरें खूब देखते हैं, तो आराम से पिक्चर है देखो, जोश न खुद कोई होश में देखने वाला। तो नहीं सॉरी, होश न खुद कोई जोश में ढूंढ, ऐसे है, उल्टा बोल गया मैं, होश न खुद कोई जोश में देखने वाला। तो साहब ये कोयला देखते हैं सपन। तो देखो जो कोयला बनता है दोस्तों वो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनना है, तो इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन से मिलके बना है। एक तरह से ये शेल होता है, चट्टान होती है। शेल क्या होता है, आग्नेय शेल, अवसादी शेल, छोटी छोटी, भाई ठोस तो होता है ये कोयला, कोई लिक्विड या गैस तो होता नहीं, तो ठोस होता है। ठीक साहब, ये बात आपने समझ ली। इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा कार्बन का ही रोल होता है, कार्बन का, कार्बन वार्बन इस पर खूब पाया जाता है, इसलिए ये एनर्जी बनाने में काम आता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके बारे में फैक्ट लिख लो। ठीक है साहब, लिखो कोयला, कोयला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बना ठोस सेल है, ठोस सेल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो समझाई दिया मैंने, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का इसमें रोल है। ठोस मतलब देखो आप कोयला पकड़ोगे तो वो कोई गैस या लिक्विड तो है नहीं, वो तो ठोस ही होता है एकदम। सेल मतलब छोटी सी कोई चट्टान टाइप की, भाई मजबूत कोई ये चट्टान से निकलता है, इसलिए इसको कह देते हैं साहब। ठीक है,
ओके। और ये देखो, आपने जितनी भी हिंदुस्तान में इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री उद्योग लगे हैं भैया, उस वो पूरा सब कुछ कोयले पर डिपेंड है। कोयला होगा तभी तो हिंदुस्तान में बिजली आएगी, बिजली आएगी तभी तो इंडस्ट्री चलेगी, और सबसे ज़्यादा बिजली किससे आती है? कोयले से आती है। तो पूरा का पूरा जो उद्योग है वो कोयले पर निर्भर है, इसीलिए कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है। कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है साहब, ठीक है। लिख लो ये वाली बात, लिखो, कोयले को उद्योगों की जननी, उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है, ये बात भी आपने समझ ली। अब आप देखो, इंडिया में जो हमारा भारत देश महान है, उसमें सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है पता है आपको? तो ये पाया जाता है दोस्तों दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी जो आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड की में पड़ती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है उसमें पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला इंडिया में पाया जाता है वो पाया जाता है दामोदर घाटी में। लिख लो ये वाली बात साहब, सर्वाधिक कोयला क्षेत्र ऐसे लिख लो, दामोदर घाटी। ब्रैकेट में लिख लो आप, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गलत लिख गया थोड़ा सा, पंडित जी लिख गया पश्चिम बंगाल की जगह पश्चिम बंगाल। अरे गलती लिख जाता है बार बार, पश्चिम बंगाल, ठीक है साहब। और मेरे हीरो हीरोइंस हैं, शादियों वादियों का सीज़न चल रहा है भाई साहब, जाओ आनंद लो है। मतलब जब तक शादी में जाके कोई हमारी महिला, मतलब हमारी जो बहनें तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ हमारी जो महिला मित्र हैं, वो जब तक शादी में जाके साड़ी पहन के एक प्यारा सा फ़ोटो ना खिंचवा लें, तब तक वो शादी उनकी अब पूरी तो हो नहीं सकती है। तो जितनी भी डियर गर्ल्स देख रही हैं, जाइए, शादियों का सीज़न चल रहा है, थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन कर फ़ोटो वोटो खिंचवाइए। जीवन के हर लम्हे को जीना चाहिए। और जितने हमारे लड़के हैं, मुस्तंडे हैं, उनसे भी निवेदन है कि शादियों में जाइए भाई, शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों में जाइए, थोड़ा अच्छा कुर्ता वुर्ता पहन के, ब्लैक कलर का कोट शूट पहन के फ़ोटो खिंचवाओ, थोड़ा चश्मा वश्मा लगा के। नहीं तो ज़िंदगी तो कोयले जैसी हो ही रही है। अभी थोड़ा बहुत शादियों के सीज़न में अपनी ज़िंदगी को हीरे की तरह लेके चलो, नहीं तो ज़िंदगी तो झंड चल ही रही है कोयले की तरह। ज़िंदगी में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और कोयला और ये सब पढ़ रहे हैं, तो कम से कम शादियों के सीज़न में जाके थोड़ा सुकून ले लो साहब, हैं, खुश हो जाते हो है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारी खुद की शादी तो नहीं है इस सीज़न में साहब? शादी फादी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाता हूँ, नाच लेता हूँ। अब तो मैं फ्री भी हूँ, आराम से नाच गाना सब, नाचना गाना बजाना सब आता है मुझे। मैं बता दूंगा, है बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी है सब गा लूँगा मैं, हल्दी के गीत, तेल के गीत जो गवते हैं साहब। चलो लौट आओ, कोयला ही देखो, तुम शादी फादी तो जा नहीं रहे हो, आओ कोयला देखो, कोयला। तो देखो, तो जो कोयला होता है दोस्तों, वो कई तरीके का होता है। कोयला कई तरीके का होता है, मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। जो कोयला है वो 4 तरीके का बेसिकली अच्छा होता है, ठीक है। 4 तरीके का होता है जो हिंदुस्तान में पाया जाता है अच्छे तरीके से। एक जो कोयला होता है उसको कहते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है साहब। एक कोयला होता है उसको कहते हैं बिटुमिनस। क्लियर? एक हो गया एंथ्रासाइट, एक हो गया बिटुमिनस। एक होता है लिग्नाइट, और एक आपका होता है आखिरी, उसको कहते हैं पीट कोयला। ठीक साहब, पीट कोयला। ओके, तो 4 तरह का आपने कोयला देख लिया। ठीक, अब देखो, जो कोयला वही सबसे अच्छा माना जाएगा जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा, उतना ही अच्छा वो कोयला है। ओके, तो ये बात देखो, समझो। इसमें मैं आपको बताऊं, एंथ्रासाइट में तो इसमें लगभग 80 से 95% कोयला है, 95% कार्बन है, सॉरी। ठीक, बिटुमिनस में अगर बात की जाए तो बिटुमिनस में लगभग 55 से 80% कार्बन है। ठीक, लिग्नाइट में अगर बात की जाए
तो लिग्नाइट वाले कोयले में जो हिंदुस्तान में जो कोयला पाया जा रहा है उसमें लगभग 40 से 55% के आसपास कार्बन है। और पीट कोयला तो सबसे लद्दड़ कोयला होता है, इसमें तो कार्बन बिल्कुल 40% से भी कम है, 40% से कम है कार्बन। तो आप खुद सोच के ये बताओ कि सबसे बेस्ट कोयला इनमें से कौन सा होगा। जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसका मतलब है अगर गुणवत्ता की बात की जाए, गुणवत्ता की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे नंबर 1 पे एंथ्रासाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गुणवत्ता किसकी हो जाएगी, एंथ्रासाइट की। फिर क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है भैया, 80% से भी 90-95% के आसपास है। फिर दूसरे पे ये हो जाएगा, तीसरे पे ये देखो, चौथे पे सबसे बेकार कार्बन ये हो जाएगा। तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे, लिख लो ऐसे, लिखो गुणवत्ता, ठीक है। और फिर ऐसे लिख लो यहाँ पर एंथ्रासाइट, ऐसे ऑब्लिक बिटुमिनस, ऑब्लिक नहीं, ये जो बड़ा वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह होता है, इसमें क्लियर होता है कि कौन बड़ा है, लिग्नाइट, और लास्ट में पीट कोयला। क्लियर हो गई सारी बातें, एकदम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक एक करके इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। ये जो एंथ्रासाइट कोयला है, एंथ्रासाइट, इसमें खूब सारा आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इस कोयले का प्रयोग कम कर पाते हैं, प्रयोग इसका कम कर पाते हैं क्योंकि ये कोयला कश्मीर में पाया जाता है। कश्मीर में ज़्यादातर डिस्प्यूट बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान चलता है, तो इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते, ये बेचारा धरा का धरा ही रह जाता है। तो कश्मीर का जो रियासी क्षेत्र है, रियासी एक इलाका है वहाँ पर ये पाया जाता है, आबादी भी रहती है यहाँ पे, तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाते, ये ज़मीन के अंदर ही दबा रह जाता है। लेकिन ये बात आपको लिखनी तो है ही। तो एंथ्रासाइट में लिखो कि कश्मीर के रियासी क्षेत्र में, कश्मीर के रियासी क्षेत्र में प्राप्त, ठीक है। एंथ्रासाइट आपने समझ लिया। अब अपने को समझना है ये बिटुमिनस कोयला, जिसमें 55 से लेके 80% तक का कोयला पाया जाता है। ये जो कोयला है ये हिंदुस्तान में अच्छे से हम प्रयोग कर लेते हैं, इसका जो उपयोग है वो भी हम ज़्यादा कर लेते हैं, और इंडिया में यही वाला कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंथ्रासाइट में भले ही कार्बन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये कम क्षेत्र में पाया जा रहा है, बहुत ही कम क्षेत्र में, सिर्फ कश्मीर के रियासी क्षेत्र में आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। बिटुमिनस आपको पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएगा, हर एक जगह जहाँ जहाँ तरह का है, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप लिख लो। अब बिटुमिनस में लिखो, बिटुमिनस इस तरीके से लिखो, यहाँ लिखो बिटुमिनस में, लिखिए साहब, भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला, पाया जाने वाला अधिकतर कोयला ये बस इस तरीके से हेडिंग वो पॉइंट लिखते जाओ कि भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला कौन सा है, बिटुमिनस का है। अब देखो एक चीज़ और समझो दोस्तों, ये जो कोयला होता है भले ही इसमें 55 से 80% कार्बन है, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि ये गैर कुकिंग प्रकार का है। गैर कुकिंग मतलब कुकिंग जो होती है ना, कुकिंग कहते हैं ना, भोजन बनाना, यानी ये इस तरीके से है कि ये कुकिंग नहीं कर सकते आप इससे, गैर कुकिंग है। जब कुकिंग नहीं कर पाओगे कोई चीज़ जल नहीं पाएगी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि इंडिया को अगर कुकिंग कोयला चाहिए तो इंडिया में पाया ही नहीं जाता है, इसलिए भारत को आयात करना पड़ता है, यानी दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। आयात करने का मतलब होता है कि हम जो है अगर कोकिंग प्रकार का कोयला चाहिए तो हमें आयात करना पड़ेगा दूसरे देश से। तो ये भी लिख लो साहब, लिखो यह गैर कोकिंग प्रकार का कोयला है। गैर कोकिंग, गलत लिख गया, गैर कोकिंग प्रकार का कोयला है, ठीक है, गैर कुकिंग प्रकार का कोयला है। अतः भारत को कुकिंग प्रकार के कोयले के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई। गैर कोकिंग प्रकार का है, तो अगर गैर कोकिंग प्रकार का है तो ये गैर कोकिंग काम तो इससे हो जाएंगे, लेकिन अगर कोकिंग प्रकार का चाहिए तो भैया हमें भारत से वो बाहर से हमें मंगाना पड़ जाएगा। ठीक है साहब, ये भी समझ लिया। ओके, आपने दोस्तों एक गोंडवाना काल समझ सुना होगा, मैंने पढ़ाया ना आपको गोंडवाना काल। गोंडवाना काल की चट्टानें हैं, गोंडवाना काल में कोयला खूब सारा पाया जाता है। तो जो गोंडवाना काल का जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है, मतलब गोंडवाना काल में जो कोयला पाया गया वो यही वाला कोयला पाया गया। तो ये फैक्ट भी लिख लो साहब, लिखो गोंडवाना गोंडवाना काल का कोयला, गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस है, बिटुमिनस है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला आपने पूरा समझ लिया। इसमें 55 से 80% कार्बन पाया जाता है बिटुमिनस में, 55 से 80% के आसपास। इंडिया में ये खूब सारा पाया जाता है, लेकिन गैर कोकिंग प्रकार का है और कोकिंग प्रकार का मंगाना हो तो आयात करना पड़ेगा। और गोंडवाना काल में जो कोयला पाया गया वो यही वाला है, बिटुमिनस है। ठीक साहब, अब देखो तीसरा समझ लो, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला कैसा है साहब? तो ये देखो एक तरीके से इसकी क्वालिटी हल्की डाउन हो रही है, क्योंकि भाई ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो निम्न गुणवत्ता का तो हो गया, ये थोड़ा सा निम्न गुणवत्ता का है। और वैसे कोयला काले कलर का होता है। कोयला कैसा होता है? काला होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है साहब। लेकिन ये जो लिग्नाइट कोयला है इसके अलग ही नखरे चल रहे हैं। ये भूरे कलर का है, हल्की इसकी थोड़ी निम्न गुणवत्ता का है और भूरे रंग का है, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। तो ये बात भी लिख लो, समझ लो साहब कि निम्न गुणवत्ता का है, निम्न गुणवत्ता है इसकी और भूरा रंग है, भूरा रंग है इसका। ठीक है, क्लियर हो गई? इसलिए इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लो भूरा कोयला। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है लिग्नाइट में। बस आप एक चीज़ इसमें और आपको समझनी है कि ये हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है दोस्तों, वो नेवेली एक क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु में, नेवेली तमिलनाडु, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नेवेली तमिलनाडु में सर्वाधिक। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि अगर बात लिग्नाइट कोयले की जाए तो निम्न गुणवत्ता का तो जी कोयला हो गया, भूरे रंग का है इसलिए भूरा कोयला भी कहते हैं इसको। और नेवेली यानी तमिलनाडु में ये खूब सारा पाया जाता है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट। अब बात करेंगे अपन पीट कोयले की। ये आखिरी कोयला होता है और ये सबसे सड़ा हुआ कोयला है, बिल्कुल सबसे कम, सबसे खराब। ठीक है, तो यहाँ लिख लो सबसे निम्न गुणवत्ता का, सबसे निम्न गुणवत्ता, सबसे निम्न गुणवत्ता किसकी है? पीट वाले कोयले की है। ठीक साहब, अब दोस्तों आपको सिर्फ एक बात मुझे बतानी है। आपने ये तो देख लिया कि एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन है, बिटुमिनस सेकंड नंबर पे है, लिग्नाइट थर्ड नंबर पे और पीट सबसे आखिरी नंबर पे है। लेकिन अगर इसके बारे में ये पूछा जाए कि विकास क्रम के आधार पर बताओ, जो इसका विकास क्रम है, विकास क्रम के आधार पर, यानी कि सबसे पहले कौन सा इनमें से बना और सबसे आखिरी में इनसे कौन सा बना, तो ये क्रम उलट जाएगा। सबसे पहले बना था पीट कोयला, उसके बाद देखो ये उसका क्रम उलट दो आप, क्योंकि कोई चीज़ स्टार्टिंग में बनी तो थोड़ी सबसे ख़राब थी, फिर उसमें थोड़ा सुधार हुआ, फिर उसमें ज़्यादा सुधार हुआ, फिर वो और सुधार हो गया। ऐसे ये विकास अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका बना था पीट कोयला जो कि सबसे ख़राब था, फिर बना था आपका लिग्नाइट कोयला। तो ये आप क्रम उलट दो बस, फिर आपका बन गया लिग्नाइट कोयला। फिर तीसरे नंबर पे जो बना वो आपका बना बिटुमिनस और लास्ट में बन गया एंथ्रासाइट। ठीक है, तो लिख लो ये बिटुमिनस और आखिरी में जो आपका बना वो बना एंथ्रासाइट। इस तरीके से दोस्तों आपने कोयले की चीज़ें भी समझ ली। सबसे पहले आपका पीट वाला बना, लिग्नाइट उसके बाद में बना, बिटुमिनस उसके बाद में बना और एंथ्रासाइट उसके बाद में बना। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें बताओ, मुझे बताओ कि जो उड़ान योजना है, उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना
कब शुरू हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी से। हंसते रहिए दोस्तों। अभी थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी हल्की डाउन है, आपको मैंने बार बार रिवीजन कराया, आप लोग रिवीजन कर लेना। वैसे मैं रिवीजन कराता हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।